नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में आपका स्वागत है। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में हम आपको छोटी छोटी बोध कथाएं सुनाते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगती होंगी। आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है समूह में शक्ति होती है, यानी एकता में बल होता है। संघे शक्ति सर्वदा। तो एकता में बल होता है, समूह में शक्ति होती है। जब हम एक साथ मिलकर के कुछ करते हैं तो उसमें शक्ति आ जाती है। किसी वन में एक तमाल के वृक्ष पर एक घोंसला बना करके एक गौरैया रहती थी। गौरैया का जोड़ा रहता था। गौरैया ने वहाँ घोंसला बना रखा था और उसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद उस गौरैया ने अंडे दिए। सभी अंडों से बच्चे निकल भी नहीं पाए थे कि एक दिन एक मतवाला हाथी आया और उसने उस वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया जिस पर वो घोंसला बना रखा था, जिस पर गौरैया दंपति का घोंसला था। गौरैया दंपति तो बच गए, किंतु उनके सारे अंडे फूट गए। उनमें बच्चे भी नहीं निकल पाए थे। तभी हाथी ने जो है वो शाखा तोड़ दी। गौरैया का हृदय व्यथित हो गया। वो रोने लगी। उसने किसी प्रकार से शांति नहीं मिल सकी। उसी वृक्ष पर एक कठफोरवा नाम का पक्षी रहता था, जिसकी लंबी चोंच होती है, बड़ी कठोर चोंच होती है, जिससे वो पेड़ में छेद भी कर देता है। तो ये कठफोरवा नाम का एक पक्षी था। गौरैया को रोते देख करके वो उसके समीप गया और कहने लगा, क्या बात है, तुम क्यों रोती हो? तो वो गौरैया कहने लगी, उस दुष्ट हाथी ने हमारे घोंसले को तोड़ दिया, हमारे अंडों को भी फोड़ दिया। उसे दंड मिलना चाहिए। जब तक उसे दंड नहीं मिलेगा उस हाथी को, मुझे शांति नहीं मिलेगी। कठफोरवा ने कहा, देवी, हम लोग उस हाथी के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं, किंतु संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करके उसे बदला ले सकते हैं। सामूहिक अगर प्रयास करें तो हम उससे बदला ले सकते हैं। एक मेरी मित्र है, एक मक्खी है मेरी मित्र, उसके भी सहायता करने के लिए कहूंगा मैं। गौरैया को आश्वासन देकर कठफोरवा जो था मक्खी के पास गया और गौरैया की दुखद घटना सुन करके मक्खी भी कहने लगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, पर तुम मेरे मित्र मेघनाथ नाम के मेढक के पास चलना होगा। मक्खी कहती है कि मेरा एक मित्र है मेढक, मेघनाथ उसका नाम है, उसके पास तुमको चलना होगा मेरे साथ। मेढक बहुत बुद्धिमान है, उसकी योजना से हम लोग अवश्य ही हाथी को पराजित कर सकेंगे। कठफोरवा और मक्खी की बात सुन करके वो मेढक ने कहा, मेघनाथ नाम का जो मेढक था उसने कहा, हम जीव समुदाय के संगठन के समक्ष वो हाथी क्या चीज़ है, अगर हम सब मिल जाएं। इसलिए आप सब मेरी योजना अनुसार काम करना। कल दोपहर में ये मक्खी जो है हाथी के कान के पास जाकर मधुर ध्वनि का गुंजार करेगी, जिसे सुनकर के हाथी मुक्त हो जाएगा और अपनी आंख बंद कर लेगा। ठीक उसी समय कठफोरवा हाथी की जो है दोनों आंखों को अपने सूजे जैसी चोंच से फोड़ देगा। हाथी अंधा हो जाएगा। अंधा हाथी जब प्यास से व्याकुल होगा
तो मैं एक बड़े गड्ढे के पास से अपने परिवारजनों के साथ टर टर की आवाज करूंगा। हाथी सोचेगा यहाँ पानी है, जिससे उसे जल का भ्रम होगा हाथी को, और वह गड्ढे में आकर के गिर जाएगा। अगले दिन सबने ऐसा ही किया। योजनाबद्ध तरीके से हाथी को अंधा किया और गड्ढे में गिरा दिया। वह मदमस्त हाथी जो है भूखा प्यासा तड़प कर मर गया। इस प्रकार नीति ये बताती है कि समूह में बड़ी शक्ति होती है। संगठन और समूह भावना से कार्य करने पर बड़े बड़े कार्य भी संभव हो जाते हैं। मैत्री भाव से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं और संतोष भी प्राप्त होता है। इस प्रकार ये आज की बोध कथा आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।